तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं रन एंड मार्टिन बुक से। इससे पहले हमने इसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक थे वो यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उनको हमने एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर में और उनको समझा। और आज का जो हमारा टॉपिक है द फ्रेज़ एंड द क्लास, और फ्रेज़ और क्लास जो हैं ये क्या चीज़ें हैं और इनको हमने समझना है। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा है वो है कि एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस। ये एक सेंस तो बनाता है ना, इन अ कॉर्नर कि कोई भी चीज़ कॉर्नर पर है, ये एक सेंस बना रहा है। इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मगर कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। इन अ कॉर्नर, कॉर्नर पर है, क्या कॉर्नर पर है कोई हमें चीज़ का पता नहीं, यानी कि एक इनकम्प्लीट सा सेंस दे रहा है। Such a group of words which make sense but not complete sense is called phrase। ऐसा ही ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंस दे मगर कोई कंप्लीट सेंस ना दे तो उसे हम कहते हैं कि ये एक फ्रेज है। इन फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक आर फ्रेजेस। अब ये फ्रेजेस हैं, कुछ हम पढ़ने की देखने की कोशिश करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट एक फ्रेज है। हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल एक जो है फ्रेज है। देयर केम अ गेंट टू माई डोर ये एक फ्रेज है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी एक ये भी क्या है फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन यहाँ पर एक फ्रेज है। वर कवर्ड विद द शो मी विद कवर्ड विद स्नो, अच्छा सॉरी कवर्ड विद स्नो, तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर ऑफ द माउंटेन जो है ये एक फ्रेज है। शो मी हाउ टू डू इट भी ये एक फ्रेज है। अच्छा, तो यहाँ से एक और चीज़ भी हम समझ सकते हैं कि फ्रेज सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ हो सकता है, सेंटेंस के मिड में भी यूज़ हो सकता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट इज नोन एज फ्रेज। तो ये फ्रेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होगा मगर उसका सेंस भी होगा उसका, मगर कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्रेज है। उसके बाद है एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसको थोड़ा हम एग्जामाइन करते हैं। ये कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ही हैज़ अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, अब सेंटेंस वही सेम है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ फ्रेज। अब ऑफ गोल्ड जो है ये एक फ्रेज है, ये हम पीछे पढ़ के आए कि सेंस दे रहा है मगर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक फ्रेज है। मगर द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड, जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, ये ऑफ गोल्ड जैसे कि एक फ्रेज था ये वैसा नहीं है। कंटेन अ सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट भी है। विच हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बना हुआ है, तो विच हमारा क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। कंटेन अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ, और प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ एक प्रेडिकेट है जो हम पीछे पढ़ के आए कि प्रेडिकेट क्या है। तो एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप वर्ड्स का विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंटेंस का पार्ट हो, एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास। एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो खुद क्या हो, एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो खुद एक सब्जेक्ट भी कंटेन करता हो, एक प्रेडिकेट भी करता हो कंटेन, और खुद भी एक सेंटेंस का पार्ट हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये है क्लॉज। तो ये आसानी से समझ आ गया होगा क्लॉज और फ्रेज। उसके बाद ये है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक इन क्लासेस। अब ये कुछ क्लासेस है यहाँ पर जो आपने खुद से पढ़ने हैं और इसको ऑब्जर्व करना है कि क्लास क्या है, इसको आपने ढूंढना है, समझना। द पीपल हु पे देयर डेबिट्स आर ट्रस्टेड। अब ये एक सब्जेक्ट भी कंटेन कर रहा है, तो ये हुआ एक क्लास। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वाइल इट इज़ रेनिंग ये एक क्लास हुआ। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक एक क्लास हुआ। तो यहाँ पर हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक और टॉपिक।